नमन। महाराज जी, पंच कल्याणक विधान आदि में जो मनुष्य देव इंद्र आदि बनाए जाते हैं, बल्कि मनुष्य तो संयम धारण कर सकता है, देव असंयमी होते हैं, फिर उनका पद क्यों बनाया जाता है? हर स्थान पर हर व्यक्ति की भूमिका होती है। कई स्थानों पर संसार के जब कार्य करते हैं तो वहाँ महाराज की ही जरूरत नहीं होती, कई स्थानों पर सैनिक की जरूरत होती है। इसी प्रकार भक्ति में जो सबसे ज़्यादा भक्ति का वैभव प्रदर्शित कर सकते हैं, देवों को बनाया जाता है। इसका प्रतीक ये है कि भक्ति वैभव से सुशोभित होती है। जितना ज़्यादा वैभव के साथ भक्ति करेंगे वह भक्ति ही उतनी ही श्रेयस्कर होगी, और देवताओं से बराबर वैभवपूर्ण भक्ति कोई कर नहीं सकता। इसलिए तो भक्ति करने का कोई भी अंत नहीं है। कितने वैभव के साथ करना है, जितने तुम वैभव के साथ कर सको उतने वैभव के साथ कीजिए। कोई सीमा नहीं है कि कितने में ही करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में कितनी सीमा तक शादी करना चाहिए? 1 रुपया में, 2 रुपया में, 100 रुपया में, 10 बाराती, 100 बाराती, 1000 बाराती, जमीन में करना कि आकाश में करना कि विमान में करना। जैसे वहाँ के कार्य की कोई सीमा नहीं है। दहेज में कितना देना? 1.25 रुपया भी चलेगा, और 1.25 अरब भी दो तो चलेगा, देते ही। जैसे आपके शादी ब्याह के कार्य का कोई लिमिट नहीं है। व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार कितना खर्च कर सकता है वो उसकी शक्ति के ऊपर आधारित है। ऐसा ही परमार्थ क्षेत्र में जो विधान होते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, पूजा होती है, इनमें कितने में होना चाहिए महाराज? कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। जितना कर सको उतना कम है। यानी भक्ति का संबंध वैभव से है, और जितने वैभव के साथ करोगे भक्ति उतनी ही फलीभूत होती है। मैना सुंदरी को तुम कहते हो कि सत्य चक्र मंडल विधान करने से अतिशय हुआ, ये तो मात्र आप लोगों ने पकड़ लिया। उसने कितने वैभव के साथ वो सत्य चक्र मंडल ध्यान, या वो तो ध्यान ही नहीं दिया कि आज जिस दिन वो विधान करती थी आपने अर्घ दूने दूने कर दिए। आज 8 अर्घ, कल 16 अर्घ, ये पता नहीं कहाँ से आए। वहाँ दान था कि आज 100 मोहरें दान दी हैं तो कल 100 गुणित 100 10,000, परसों 10,000 गुणित 10,000, जो आए गुणा। 8 दिन तक गुणा करो कितने आ जाएंगे? तुम 100 का ही गुणा करके दिखा दो 8 दिन तक। जितना आवे उतने में उतने का गुणा करते जाना। उसमें 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। चौथे दिन में कितने पहुंच जाएंगे? हाँ, तो मेरे ऑप्शन 10 से सबसे छोटी इकाई से शुरू कर लो तो भी कितना हो जाए? 10 से शुरू कर लो तो 10 गुणे 100, 100 गुणे 100, फिर जितना 1000, 100 गुणे 100 कितना हुआ? 10,000, फिर 10,000 गुणे 10,000, जितना फिर उससे गुणा बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा गुणकार में दान दिया था उसने। उस दान के अतिशय से ये चमत्कार हुआ। इसलिए देवताओं को भक्ति में लाते हैं, जिससे ये दिखाया जाए कि हम भक्ति पूर्ण वैभव के साथ कर रहे हैं। एक का भी मल्टी करो, एक मोहर से भी मल्टी करो तो भी लाखों करोड़ों पहुंच जाओगे। एक के कल 2, परसों दूसरे दिन 2 हो गया, तीसरे दिन 4, 5वें दिन 16, और 6वें दिन 64, 107वें दिन 256 गुणित 256 हो जाएंगे, फिर 1024 हो जाएंगे। 1024 डबल थोड़ी करना है। वो जितना आवे उतने का गुणा करना है। तो ऐसे ही तो वो चीज़ तो अपन छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि देखो मैना सुंदरी ने सत्य चक्र मंडल विधान किया, हमने तो 10 बार कर लिया तो कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कर लिया 10 बार? वो 3 चावल हाथ में रख लिए, उधर के चंदन तंदोल, उनमें 8 द्रव्य तक पूरी नहीं है। चावलों के अलावा कुछ नहीं होता, 8 द्रव्य पूरी नहीं होते उसमें। तो इसलिए वैभव के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाता है। मुकेश जैन सागर से पूछते हैं,
पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, सर झुकाकर चलना क्या गृहस्थ के लिए शर्म की बात कही गई है या उसके अध्यात्म पहलू हो सकता है? सर झुका के नहीं चला जाता, नीचे देख कर चला जाता है। उसको सर झुकाना क्यों बोलते हो? नीचे ही वृत्ति ही क्या उच्च गोत्रस्य है, नीच वृत्ति नहीं, नीचे ही वृत्ति यानी विनयशील। विनयशील होना कोई शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। शब्द में ही तो अंतर है। हम सर झुका नहीं सकते, कर सकता है, तो झुका कौन रहा है? झुकाना भी नहीं चाहिए। हम तो विनय कर रहे हैं, हम तो सामने वाले का अभिवादन कर रहे हैं, ऐसा मन है। हर्ष जैन सकरार से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, हमारे यहाँ जो शांति धारा होती है उसकी जो राशि एकत्रित होती है उसका उपयोग हमें किस किस कार्यों में करना चाहिए? अभी तो कमेटी के ऊपर आश्रित है, क्योंकि मंदिर में सभी प्रकार के कार्य होते हैं, उनको अपने यथायोग कमेटी की सहमति से जिसमें उपयुक्त लगे उसमें कर सकते हैं। पर यही है कि वो अपने मंदिर के काम आती है तो अच्छा है। फिर भी कमेटियाँ इसके लिए पूर्ण अधिकृत हैं। बस इतना ही है कि मंदिर की राशियों को खाने पीने में खर्च नहीं करना। सबसे बड़ा दोष है निर्माल के खाने का। हमारे बस खाने के संबंध में किसी भी दान की राशि आई है, पर वह भोजनशाला में खर्च नहीं होना चाहिए। आपके फंक्शन करते हो, महावीर जयंती है कोई आदि, तो मंदिर से खर्च करना ये गलत है। और भी आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होते, छत्रमास होते, विधान आदि होते, पंच कल्याणक होते, इनमें से राशि धर्म के निमित्त से आई हुई राशि को खर्च नहीं करना चाहिए खाने भर, क्योंकि जैनी निर्माल का नहीं खाता। इसको अलग से आपको कोई ना कोई फंड की घोषणा करना चाहिए, जिसमें दातार को ये पता रहे कि मैं यह राशि भोजनशाला में भी जाएगी। उसको मालूम रहना चाहिए। उसने दी तो शांति धारा की और तुमने खाने में उड़ा दिया, नहीं। पहले संकल्प करो कि भाई जैसे चातुर्मास होता है, पहले उसने तो मंगल कलश के चातुर्मास के लिए दिया, सारी राशि भोजनालय में गई। तो उनका नहीं, भोजनशाला का कलश अलग हो, जिसका नाम क्या दिया था? मंगल कलश नहीं, भक्ति कलश। भक्ति कलश का अर्थ है, उसमें स्पष्ट है कि आपकी राशि जो यात्री आएंगे उनके भोजन के रूप में खर्च किया जाएगा, फिर कोई बात नहीं। पर अपना कहना यह है कि जिस पर्पस से आप दान लें वो पर्पस दातार को मालूम होना चाहिए, उसके ज्ञान में होना चाहिए कि मेरी राशि किन किन कार्यों में जाएगी। इसलिए भोजनशाला के लिए आपको अलग से दातार तैयार करना चाहिए, अलग से उनके लिए कहना चाहिए कि भाई आपकी तरफ से हम भोजन व्यवस्था करते हैं। क्योंकि जैनियों के खाने में प्रसाद नहीं है। नहीं तो तुम तो कहो महाराज जी तो हम प्रसाद मान के खा रहे हैं, जैनियों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। ऐसा करना चाहिए और करना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत आप लोग करें तो समाज को बता दें तो कोई बात नहीं। जब से चातुर्मास में ये बात व्यवस्था की, सबसे ज़्यादा राशि भोजन व्यवस्था में आती है, सबसे ज़्यादा। सबको मालूम खुल्लम खुल्ला कि भाई हमारी राशि भोजनशाला में, और इतने कलश 300 400 पर 500 कलश बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपन को अभिप्राय बदलना है, व्यवस्था बनाना है। व्यवस्था तो आपको बनाना ही, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, कोई ज़मीन से तो खोदना नहीं। पर थोड़ी उसको ऐसी व्यवस्था बना लो कि तुम्हारा भी काम हो जाए और निर्माल का दोष भी नहीं है। डॉक्टर सुरेन जैन भारती बुरहानपुर से पूछते हैं, जगत पूज गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। जैसे हम पंच कल्याण को में कहा करते हैं कि भाई 12 टाइम होती है, 13 टाइम, एक एक टाइम के पुण्यार्जन कर लो। इतना पुण्यबंध है आपके दान से देने वाले दातार। सुनो, व्यवस्था तो आपके पैसे से होगी, क्योंकि यहाँ कोई खजाना तो व्यवस्था तो। अब यदि आप भोजन के नाम से देते हैं तो आपको कितना पुण्य है। एक दिन में पंच कल्याणक में कितने लोग आए, उन्होंने धर्म ध्यान किया, अक्षय भंडार बन जाएंगे। अन्नपूर्णा ऐसे जीव जो धार्मिक कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था में दान देते हैं, वे एक जघन्य पात्र को दान देने से कल्प वृक्षों का भोजन प्राप्त करते हैं। आज यहाँ तुमने भोजनशाला में दिया। मैं बहुत बार कहता हूँ, सारे दान एक तरफ रखो, हर तीर्थ क्षेत्र के ऊपर निःशुल्क भोजन व्यवस्था होना चाहिए।
कमेटी की तरफ से नहीं,